इस कथा के प्रथम भाग में हमने देखा कि माता गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और किस प्रकार से माता गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में कैद हो गईं और किस प्रकार से महाराजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चोरी कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और कपिल मुनि के क्रोध से किस तरह महाराजा सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए और महाराजा सगर अपने पौत्र अंशुमन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वह जाकर अपने चाचाओं की तलाश पाताल लोक में करे। अंशुमन पाताल लोक में जाता है, वहां पर उसे कपिल मुनि के आश्रम में अपने 60,000 पूर्वजों की भस्म दिखाई पड़ती है तथा वहां पर घोड़ा भी दिखाई पड़ता है और कपिल मुनि ध्यान मग्न दिखते हैं। वह अत्यंत ही विनम्र भाव से कपिल मुनि के ध्यान समाप्त होने की प्रतीक्षा करता है। ध्यान समाप्त होने के पश्चात वो कपिल मुनि से करबद्ध होकर यह अनुनय करता है कि वे बताएं कि किस प्रकार उनके पूर्वजों की मुक्ति होगी। कपिल मुनि कहते हैं कि इनकी मुक्ति गंगा के जल के स्पर्श से होगी। गंगा का जल जैसे ही इन्हें स्पर्श करेगा ये मुक्त हो जाएंगे। अंशुमन लौट आता है और यह संदेश महाराजा सगर को बताता है। महाराजा सगर अत्यंत दुखी होते हैं और अपनी उम्र प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात अंशुमन अयोध्या का राजा बनता है। अंशुमन कुछ राजकाज करने के पश्चात अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तपस्या में रत हो जाता है, किंतु तपस्या फलीभूत नहीं हो पाती और उसका शरीर भी घात हो जाता है। अंशुमन का पुत्र थे महाराजा दिलीप। दिलीप सिंहासन पर आसीन होते हैं, लेकिन दिलीप भी कुछ समय तक राजकाज करते हैं, फिर राजकाज मंत्रियों को सौंपकर वे भी तपस्या के लिए चले जाते हैं और वे भी अपनी शेष उम्र में तप करते हैं ताकि अपने पूर्वजों की मुक्ति का प्रयास हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से दिलीप भी सफल नहीं हो पाते और दिलीप का शरीर भी समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वे भी असफल रहते हैं। महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ बहुत ही धार्मिक राजा के रूप में सत्तारूढ़ होते हैं। वे भी बहुत कम समय तक राजकाज देखते हैं और उन्हें अपने पूर्वजों की चिंता होती है, तो वे भी तपस्या में लग जाते हैं। भागीरथ कठिन तपस्या करते हैं। भागीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे गंगा को अपने कमंडल से मुक्त करने में कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि गंगा बहुत ही वेगवान नदी है। जब वे पृथ्वीलोक पर आएंगी तो उनका वेग इतना प्रबल होगा कि पृथ्वीलोक रसातल में जा सकती है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण पृथ्वी के अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। कृपया आप भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि माता गंगा को वे अपने सिर पर धारण कर लें, जिससे गंगा का वेग रुक जाएगा और माता गंगा के वेग के रुक जाने से पृथ्वीलोक बच जाएगा। इसके पश्चात भागीरथ पुनः तपस्यारत हो जाते हैं और वे भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, महादेव हैं। वे प्रसन्न हो जाते हैं और भागीरथ को दर्शन देते हैं। भागीरथ उनसे अनुरोध करते हैं कि वे गंगा नदी को, माता गंगा को अपने सिर पर धारण करें और ताकि उनके पूर्वजों का कल्याण हो सके, उनकी मुक्ति हो सके। भगवान महादेव उन्हें स्वीकृति देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात माता गंगा का आगमन आकाश मार्ग से स्वर्गलोक से सीधे पृथ्वी पर होता है। माता गंगा बड़े वेग से आती हैं। उनका वेग कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि माता गंगा पृथ्वी पर नहीं आना चाहती थी। उनको स्वर्गलोक ही प्रिय था, लेकिन इस तरह से वे अपना वेग जितना हो सकता था उससे भी अधिक बढ़ा देती हैं और कुछ उन्हें अहंकार भी था। तो इस प्रकार जब भगवान महादेव समझ जाते हैं कि गंगा अहंकार में है, तो वे अपने सिर पर गंगा जी को धारण करते हैं, गंगा माता को धारण करते हैं, लेकिन वो जटाओं में उन्हें बांध देते हैं। माता गंगा
समझ जाती हैं और शीघ्र ही अनुनय करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं महादेव से कि महादेव मुझे कृपया जटाओं से मुक्त करें, ताकि मैं पृथ्वीलोक पर जाकर वहाँ महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति का कारण बनूं। साथ ही पृथ्वीलोक के पापी और लोगों का भी मैं पाप मुक्त करूं, उन्हें उन्हें स्वास्थ्य दूं, अच्छा स्वास्थ्य दूं और उनके पाप मुक्ति करूं। तो भगवान शंकर उनकी बात को मान लेते हैं और समझ जाते हैं कि गंगा नदी, माता गंगा का अहंकार अब समाप्त हो गया है। अब ये माता गंगा को अपनी जटाओं से धारा के रूप में निकलने के लिए अनुमति देते हैं। माता गंगा बाहर आती हैं और वो पृथ्वीलोक पर आगे बढ़ती हैं। वो बड़ी वेगवान हैं। उनके वेग से रास्ते में एक ऋषि जो तपस्यारत थे, जिनका नाम जहनु ऋषि था, उनकी कुटिया में घुस जाती हैं और उनका मृगचर्म और उनका सभी तपस्या का सामान बह जाता है। ऋषि जहनु क्रोधित हो जाते हैं और माता गंगा को अपने मुंह के जरिए पी जाते हैं। इस प्रकार माता गंगा का वे प्रवाह रुक जाता है। प्रवाह रुकने से भागीरथ पुनः चिंतित होते हैं और ऋषि जहनु से प्रार्थना करते हैं कि वे माता गंगा को मुक्त कर दें। ऋषि जानु उनकी प्रार्थना सुन के माता गंगा को मुक्त कर देते हैं और माता गंगा आगे बढ़ के समुद्र में गिरती हैं और पाताल लोक में जिस प्रकार उनका स्पर्श 60,000 पुत्रों के भस्मों से होता है, उसी प्रकार उनके 60,000 पुत्र मुक्त हो जाते हैं। वे आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार उनकी मुक्ति हो जाती है। भागीरथ प्रसन्न होकर अपने राज्य में वापस लौटते हैं और अपने बचा हुआ शेष समय प्रभु भक्ति में और राजकाज में बिताते हैं। तो यह कथा इस प्रकार गंगा की उत्पत्ति की कहानी बताती है। और यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बताएं कि आपको किन विषयों पर कहानी सुनना पसंद होगा। उन्हीं विषयों की कथा हम आपको वीडियो के रूप में बना के देंगे।